हेलो गाइस, आज मैं आपको कराऊंगा नल और टंकी टॉपिक के कुछ और शानदार क्वेश्चन। इससे पहले मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन करा रखे हैं। उसी टॉपिक के कुछ और क्वेश्चन मैं आपको आज कराने जा रहा हूं। तो चलिए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसा ही क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, कोई दो नल हैं ए और बी। ये किसी टंकी को 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ खोला जाता है, परंतु टंकी भरने से, बस यहाँ पे हमें ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, टंकी भरने से 4 मिनट पहले नल ए को, जो ए नल है, उसे बंद कर दिया जाता है। तो ज्ञात करो टंकी को भरने में कितना समय लगा। अगर ये क्वेश्चन हमें कभी एग्जाम में देखने को मिलता है तो हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे जो नल दिए हैं ए बी, ठीक है। ए हमारा 18 मिनट में भर रहा है, ठीक है, और बी जो है 24 मिनट में भर रहा है। क्या करते हैं, जो हमें टाइम दिया इन दोनों का निकालते हैं एलसीएम। तो 18 और 24 का जब एलसीएम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 72। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वह संख्या होती है जो इन दोनों का, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो इन दोनों से कट जाए, 18 से 24 से। तो जैसा कि हम देखते हैं 72 हमारा 24 से भी कट रहा है, 18 से भी कट रहा है, ठीक है। अब 18 चौक 72 तो +4, और 24 तियाँ 72 +3। ये जो हमें यहाँ पे मिलता है +4 +3, ये हमें एफिशिएंसी मिलती है, क्षमता, मतलब किस क्षमता से टंकी पानी बाहर निकाला, जो हमारा नल है वो पानी को बाहर निकाला है, वो हमें मिलता है +4 +3, ये जो मिला है। और यहाँ पे जो हमें एलसीएम मिलता है वो किसी भी टंकी की जो कुल क्षमता है उसमें पानी आने की, वो होता है। तो ये हमारा क्या है, कुल क्षमता जो 72 मिला है, ये पानी भरने की, टंकी में कितना पानी आ सकता है उसकी कुल क्षमता होती है, मतलब वो 72 लीटर पानी भर सकती है, ठीक है। अब हमें करना क्या होता है, इसमें निकालना हमें कहा ज्ञात करो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो इससे पहले मैं आपके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। हमें एक फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्षमता, बराबर वर्क, काम बटे में टाइम, जिसे हम बोलते हैं समय। ये फॉर्मूला होता है, मतलब क्षमता बराबर काम बटे समय, एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम। बस इस बेसिक से फॉर्मूले को हमें याद रखना, और इस क्वेश्चन का हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसी फॉर्मूले पे। यहाँ हमने देखा, अगर हम यहाँ पे ए प्लस बी दोनों की क्षमता निकालेंगे तो टोटल कितनी हो जाएगी, 4 + 3 7 7 हो जाएगी ना। अब इसने बोला क्या क्वेश्चन में कि 4 मिनट पहले नल ए को बंद कर दिया गया। ये जो हमारा नल ए था वो बंद कर देगा, तो जो 4 मिनट बचा हुआ है उतनी देर में क्या नल बी चला होगा, केवल नल बी नहीं टंकी को भरा होगा ना, क्योंकि ए तो हमारा बंद हो गया। तो बी की हमारी क्षमता कितनी है, एफिशिएंसी 4, सॉरी बी की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, और चला कितना 4 मिनट तक। तो 4 मिनट तक चला 3 एफिशिएंसी, तो इसने कितना पानी निकाला होगा, 4 3 12, 12 यूनिट पानी नल बी ने निकाल दिया होगा। टोटल पानी भरना कितना है, 72। तो जो बचा हुआ पानी कितना बचा हमारे पास, 72 माइनस 12, क्या बचेगा, जब हम इसमें क्या बचेगा, 60 60। ये 60 जो यूनिट है वो ए प्लस बी दोनों ने मिलकर भरा हुआ, ठीक है ना। अब जब ए प्लस बी ने दोनों ये मिलकर भरा है तो इनकी दोनों की एफिशिएंसी क्या है, 7 7 एफिशिएंसी से इन्होंने 60 लीटर भरा है। निकालना हमें क्या है, टाइम, ठीक है। तो चलिए टाइम निकाल देते हैं इस फॉर्मूले से। यहाँ से जब हम टाइम निकालेंगे, समय, टाइम बराबर क्या हुआ, जब टाइम इधर आएगा तो एफिशिएंसी नीचे आ जाएगी, और वर्क हमारा टोटल कितना है, 60। तो 60 इन्होंने भरा था कितनी क्षमता से, 7 की क्षमता से, ठीक है। जब हम इसे काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 8 56, बचा कितना 4, तो 8 सही 4/7 मिनट। यूनिट का हम ध्यान रखना, अगर यहाँ घंटा दिया है तो घंटा लिखेंगे, मिनट दिया है तो मिनट। अब 8 सही 4/7 मिनट। इतने टाइम में इसने कितना 60 लीटर भरा है, लेकिन टोटल कितना है, 72। तो 12 लीटर कितना मिनट में भरा हुआ है, 4 मिनट में। तो जब 8 8 और 4 कितना हो जाएगा, हम जोड़ेंगे तो 12 सही 4/7 मिनट, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्योंकि ये 8 सही 4/7 मिनट में तो इन दोनों ने मिलकर भरा, और 4 मिनट तो अकेले बी ने भरा है ना, क्योंकि एक टाइम बंद कर दिया गया था। तो टोटल टाइम हमें निकालना है, तो कितना होगा, 12 सही 4/7 मिनट, जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है, 2 नल किसी टैंक को 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ खोला गया। कुछ समय के लिए नल में खराबी आने के कारण पहले वाले नल से केवल 7/8 पानी बहता है और दूसरे वाले से 5/6 पानी बहता है। अब खराबी को ठीक कर दिया गया और ठीक करने के बाद टैंक 3 मिनट में भर जाता है। तो ज्ञात कीजिए कितनी देर बाद खराबी को ठीक किया गया। मतलब जो हमें कमी आई थी वो कितने टाइम में ठीक हुई। एक नया कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन एग्जाम में देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम लिया जो नल है वो एक ए नल है, दूसरा बी नल है, ठीक है ना। ये 12 और 16 मिनट में किसी भी टंकी को भर सकते हैं। तो ये भर रहा है 12 मिनट में, ये भर रहा है 16 मिनट में, ठीक है। दोनों नल को एक साथ ही खोला गया। हम करते क्या है, जो हमें इनके टाइम दिया होता है उनका निकालते हैं एलसीएम। तो 12 और 16 का एलसीएम क्या मिलेगा हमें, 48। इन दोनों का एलसीएम मिल जाएगा, ठीक है ना। ये हमें 48 एलसीएम मिल गया। यहाँ से जब इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, क्षमता, तो हमें क्या मिलेगी, 16 3 48 प्लस 3 और 12 चौक 48 प्लस 4, ये इनकी एफिशिएंसी मिल जाती है, ठीक। अब करना क्या है हमें इसमें, हमें यहाँ पे ये देख रही खराबी, जब वो खराबी आई उससे पहले नल हमारा कितना चल चुका था, ये 7/8 चल चुका था नल ए, और नल बी जो है वो 5/6 पानी निकाल चुका था। अब खराबी आने के कारण इनकी एफिशिएंसी में क्या कमी आई वो हमें निकालनी है। तो खराबी की वजह से यहाँ लिखते हैं, खराबी की वजह से क्या हुआ, जो ए की क्षमता, ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई, ए की कितनी 4 एफिशिएंसी थी, 4 थी, ठीक है। और इस वाली एफिशिएंसी में कब तक वो चला, 7/8 उसने पानी निकाला, कितना निकाला, 7/8। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जब इसे काटेंगे तो 4 दूनी 8, 7/2, 7/2 का मतलब 3.5। मतलब अब उसकी एफिशिएंसी जब वो ख़राब चल रहा था उस टाइम पे 3.5, 3.5 की थी। ऐसे सेम ऐसे बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी उस टाइम पे हमारी, कितनी है, 3 थी। और कब तक वो चला इस खराब एफिशिएंसी से, 5/6 उसने भरा, अपना टंक भर दिया 5/6। तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, जब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 5/2 मतलब 2.5, 2.5। इसकी एफिशिएंसी 2.5 थी और इसकी एफिशिएंसी 3.5 थी। कब, जब वो खराबी में चल रहे थे तब। अब हमें देखना क्या है यहाँ पे आगे, ए प्लस बी, ठीक है, और यहाँ ए प्लस बी। अब खराबी के बाद क्या हुआ, जब उस खराबी को ठीक कर दिया गया तो 3 मिनट में उन दोनों ने मिलकर उस टैंक को भर दिया। मतलब 3 मिनट तक ये दोनों अपनी फुल एफिशिएंसी से चले। तो उनकी फुल एफिशिएंसी कितनी है, 4 इसकी है, 3 इसकी है, टोटल 7, टोटल 7 एफिशिएंसी ना। तो 7 एफिशिएंसी से चले कितने, 3 मिनट तक। तो कितना इन्होंने पानी निकाला होगा, 21 यूनिट इन्होंने पानी निकाल दिया होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फुल एफिशिएंसी चले हैं। अब वो खराब एफिशिएंसी कितने चले थे, जब उन्होंने 21 तो निकाल दिया फुल एफिशिएंसी, तो हमारा कितना बचा पानी, 48 माइनस 21। जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 8 में से 1 गया 7 और 4 में से 2 गया 2, 27। मतलब 27 यूनिट पानी उन्होंने ख़राब एफिशिएंसी के द्वारा भरा। तो जब ख़राब एफिशिएंसी बन के कितनी है, 3.5 और 2.5, तो यहाँ पर टोटल कितनी हो जाएगी, 5 5 10, 3 2 5, मतलब 6 एफिशिएंसी दोनों को मिलकर भरी, जब वो दोनों खराबी में चल रहे थे तब। और खराबी में उन्हें भरना कितना था, 27 यूनिट, ठीक है। तो जब 27 यूनिट को भरना है कितने, खराबी से 6 की क्षमता से, तो कितना टाइम लगेगा यहाँ पे भरने में, यहाँ पे टाइम लग जाएगा 6 चौक 24, बचा कितना 3। तो यहाँ मिल जाएगा हमें 4 सही 3/6। जब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 4 सही 1/2 मिनट। ये 4 सही 1/2 मिनट उन्हें जब नल में खराबी थी उस टाइम पे चला था, तो उन्हें इतना टाइम लगा 4 सही 1/2। बट उन्होंने 3 मिनट तक, जब उस खराबी को ठीक कर दिया गया उसके बाद भी तो चले हैं 3 मिनट तक, तो 4 सही 1/2 मिनट तो ये चला, प्लस 3 मिनट जब सही था तब चला। तो टोटल मतलब टाइम कितना हो गया हमारा यहाँ पे, 4 सही 1/2 प्लस 3, ठीक है ना। 4 सही 1/2 प्लस 3 जब यहाँ पे चला तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 सही 1/2 मिनट, जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। एक शानदार क्वेश्चन है, एक अच्छे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एग्जाम में आने की अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है, तो इस क्वेश्चन को आप मिस ना करें। अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो एक बार कमेंट कर दें, मैं आपको दोबारा इस क्वेश्चन को करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन में दिया हुआ है ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 और 20, टाइम क्या दिया है, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला गया। जब टंकी 1/4 भाग भर जाती है
तो टंकी में रिसाव हो जाता है। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आया रिसाव वाला, मतलब टंकी में नीचे छेद हो जाता है जिसमें से दोनों नल द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/5 भाग निकलता रहता है रिसाव होने से। तो टंकी भरने में लगा कुल समय क्या होगा वो हमें बताना है। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट और अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये मैंने आपको 3-4 कॉन्सेप्ट कराए हैं। इस टॉपिक से, इन कॉन्सेप्ट से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपको ये अच्छे से आते हैं तो आपको नल और टंकी टॉपिक से कोई और क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एग्जाम में मिलेगा तो आपको इसी टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक इसकी भाई है, हम ये ए नल है हमारा, बी नल है, दोनों का टाइम कितना दिया है 15 घंटे इसका दिया है और इसका 20 घंटे। क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं हम। एलसीएम कितना निकलेगा 15 का और 20 का, जो एलसीएम 15 चौका 60 और 20 दिया 60, 60 इसका एलसीएम आएगा। एलसीएम हमारा क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा छोटे से छोटा मल्टीपल जो इन दोनों से कट जाए। तो 60 है इन दोनों का। अब यहाँ से क्या निकालते हैं, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, इस 15 से 60 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 15 चौका 60 प्लस 4, और जब 20 से इससे करेंगे तो 20 3 60 प्लस 3, और जो ये हमें मिलता है एलसीएम, वो क्या होता है, वो कुल क्षमता होती है किसी टैंक में पानी भरने की कुल क्षमता, मतलब कुल इतना पानी उसमें भरा सकता है, ये होता है ना। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। अब इन्होंने किया, दोनों को एक साथ खोला गया, जब टंकी 1/4 भाग भर गई थी, टंकी हमारी जब 1/4 भाग भर जाए तो उसमें क्या होता है, एक रिसाव हो जाता है, एक छेद हो जाता है। अब हमें यहाँ पे निकालना है कि रिसाव कितना हो रहा है, टंकी में से हमारा जो रिसाव वो कितना हो रहा है। इसने बोला कि दोनों नल द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/5। अच्छा, दोनों नल जो कितना पानी इसमें भर रहे होंगे, 4 और 3 7, मतलब 7 यूनिट भर रहे होंगे। तो रिसाव हमारा क्या निकलेगा, जो रिसाव निकलेगा 7 यूनिट भर रहे हैं दोनों मिलके, और इसका 1/5 निकलता जा रहा है, तो कितना होगा 7/5। अच्छा, हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि रिसाव हो रहा है, पानी टंकी से बाहर निकल रहा है। ठीक है, समझ गया आप लोग ना। तो मतलब रिसाव हमारा किससे हो रहा है, ये हमें क्रम मान लेंगे यहाँ पे सी, जो रिसाव हो रहा है हमारा यहाँ पे -7/5। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे जो हमें निकालना है वो हम देखते हैं। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, ए प्लस बी, इन दोनों की एफिशिएंसी है 7, और सी जो रिसाव हो रहा है वो -7/5। ठीक है ना। अब हमें यहाँ से एक, हम एक टर्म निकाल सकते हैं, ए प्लस बी माइनस सी, क्या हमें ये मिल सकता है, हाँ हम इसे निकाल सकते हैं। कैसे, ए प्लस बी हमारा कितना है 7, और रिसाव हमारा कितना हो रहा है 7/5, माइनस इसलिए क्योंकि रिसाव हो रहा है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 7 35, 35 में 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 28/5। ठीक, 28/5 ये क्या निकल गया है, ये इस टर्म की, जब ये प्रोसेस हो रहा था हमारा, ये हमें ए प्लस बी भर रही थी 7 यूनिट से और सी माइनस कर रही थी, तो इस प्रोसेस में जो क्षमता थी पानी के भरने की 28/5, वो हमें यहाँ पे मिल गई है। अब यहाँ से हमें सारी टर्म हमें मिल गई। अब हमें निकालना क्या है यहाँ से, अब जो हमें फाइंड करना है वो हम देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी जो है क्वेश्चन में क्या दिया है, जब टंकी 1/4 भाग भर जाती है तो ए प्लस बी ने जब दोनों ने मिलकर भरा पहले, तो अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ, फुल क्षमता के साथ, तो टंकी कितनी भर गई थी, टोटल टंकी की कितना क्षमता है 60 है, 60 क्षमता थी, और वो अपनी फुल क्षमता से उसने कब तक भरा, जब तक टंकी 1/4 भाग भर गई। तो 1/4 भाग भर गई तब तक तो अपनी फुल क्षमता चली थी, उसके बाद उसमें रिसाव हुआ है ना। तो यहाँ से वैसे काटेंगे तो 15 चौका 60, मतलब 15 यूनिट तो उन्होंने अपनी फुल क्षमता से भर दिया, 7 की क्षमता से भर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, टंकी में रिसाव हो जाता है। मतलब अब कौन सा प्रोसेस होगा, ए प्लस बी माइनस सी वाला, ये प्रोसेस यहाँ पे आ गया। यहाँ हमारी एफिशिएंसी कितनी थी 28/5, लेकिन 28/5 एफिशिएंसी से कितना पानी भरना था, टोटल कितना 60 था, 60 में से 15 तो अपनी फुल एफिशिएंसी भर चुके थे, तो बच्चा कितना 45। इस 45 को उन्हें भरना था किस एफिशिएंसी के साथ, ये जो एफिशिएंसी मैंने निकाली है 28/5 एफिशिएंसी से, इसे भरना था। तो इसे हम इसे डिवाइड कर देंगे 28/5, फिर 5 घूम के ऊपर जाएगा तो 45 × 5/28। जब इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 25 के 5 और 5 चौक 20 और 2 22, 225/28 ये हमें मिलेगा। ठीक है, टाइम हमें क्या मिलेगा, ये तो टाइम मिलेगा। अब जब हम इसे काटेंगे 28 से इसको काटेंगे तो 25 8 200 होते हैं, 25 8 200, और बचा कितना 3 3 8 24, मतलब 8 हमारा बात हो जाएगा। 8 सही, बचा कितना 3 8 24 1, तो 8 सही 1/28। ठीक है, घंटे हार, ये हमें मिल गया टाइम। तब जब हमारा ये वाला प्रोसेस होता है, ए प्लस बी से भर रहा था और माइनस सी जो उससे रिसाव, तो हमें 8 सही 1/28 घंटे लगे इस प्रोसेस में। और जब उसने इससे 15 यूनिट जो था, ये जब उसने भरा तो टाइम कितना लिया था,
15 मिनट उसने भरा, तो एफिशिएंसी कितनी 7 थी, तो डिवाइड बाई 7 करेंगे, तो यहाँ उसने कितना टाइम लिया, यहाँ पे जो टाइम लेगा हमारे लिए 7 दूनी 14, 2 सही बचा कितना 1/7, 2 सही 1/7 घंटे। ये उसने टाइम कब लिया, जब वो अपनी फुल एफिशिएंसी चल रहा था। और ये टाइम उसने कब लिया 8 से 1/28 घंटे, जब उसमें सी जो -7/5 से ऐसा हो रहा था। अब हमें निकालना क्या है, कुल टाइम, कुल टाइम कितना लगा, तो कितना कुल टाइम लगा 2 सही 1/7 घंटे प्लस 8 सही 1/28, तो 8 और 2 कितना हो गया 10, और 1/7 प्लस 1/28, जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 28, 28 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। और जब 7 से इस 28 का 7 चौक 28, 4 4 एक 4, तो ऊपर 4 होगा, प्लस 28 से 28 कट जाएगा, ऊपर 1 होगा, तो हमारा आंसर में क्या मिलेगा 10 सही 5/28 घंटे। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है रिसाव वाला। ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज के लिए मैं इतने क्वेश्चन कराऊंगा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।